जानेंगे और इन पांचों सवालों के जवाबों में ही हमारे जो बपतिस्मे को लेकर के जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला सवाल है कि बपतिस्मा क्या होता है, क्योंकि हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि बपतिस्मा क्या है। बहुत सारे भाई बहन ये जानते ही नहीं है कि बपतिस्मे का मतलब क्या होता है, ये बपतिस्मा होता क्या है। दूसरा सवाल हम आज यहां ढूंढेंगे कि क्या बपतिस्मे के बगैर उद्धार नहीं हो सकता, या उद्धार प्राप्त करने के लिए या उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना आवश्यक है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा हमें कब लेना चाहिए या हमें कैसे लेना चाहिए, यानी कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। और चौथी बात मेरे प्यारे भाई बहनों कि बपतिस्मा लिए बगैर हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं और बपतिस्मा लेकर के हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी बपतिस्मा लिए बगैर हम क्या क्या नहीं कर सकते और क्या क्या कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका जवाब हम देखेंगे कि यदि हम चाह रहे हैं कि हमारा बपतिस्मा हो जाए और हमारा पास्टर या हमारा जो अगुवा है वो हमें बपतिस्मा नहीं दे रहा किसी भी कारण की वजह से, तो हम ऐसे में क्या करें, हम ऐसे में क्या करें, हम कैसे अपने आप को उन सभी धार्मिकताओं में पूरा करें जिसे प्रभु ने कहा कि इसी रीति से हमें सब धार्मिकता पूरी करना उचित है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम जानेंगे कि बपतिस्मा क्या है। और हम देखते हैं कि बपतिस्मे के विषय में हम नए नियम में पढ़ते हैं। ये जो बपतिस्मा का जो शब्द है ये केवल नए नियम में ही हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में हम बपतिस्मे का शब्द नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पुराने नियम में भी हम बपतिस्मे को देखते हैं। तो पहले तो हम पुराने नियम में कुछ बपतिस्मों को देखेंगे जो किए गए हैं, जो परमेश्वर के द्वारा हुए हैं, और उनमें से एक का जिक्र पौलुस ने भी किया है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा का बपतिस्मा लिया, यानी कि जब इजरायली लोग लाल सागर को पार करते हैं और लाल सागर परमेश्वर के हुक्म से दो हिस्सों में बंट जाता है और इजरायली उसमें से होकर के गुजर जाते हैं, तो उस पानी में से निकलने की क्रिया को पौलुस ने यहां मूसा का बपतिस्मा दिया है। तो पहले तो हम ये देखेंगे ये क्रिया कहां कहां हुई है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि पानी में से, लाल सागर में से, बीच में से इजरायली गुजर गए। दूसरा हम देखते हैं कि जब यहोशू जो कि मूसा के शिष्य थे और मूसा के बाद इजरायलियों के नेतृत्व के उत्तराधिकारी हुए और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की लीडरशिप में जो इजरायली हैं उन्होंने इजराइल देश को अपने अधिकार में लिया है। तो हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में कि यहोशू जब अपने नेतृत्व में इजरायलियों को इजराइल में प्रवेश कराते हैं तो यरदन नदी को वो पार करते हैं और अद्भुत रीति से, जैसे मूसा के समय में लाल सागर दो भाग हुआ था, वैसे ही यहोशू के समय में परमेश्वर ने यरदन नदी को सुखा दिया था, एक जगह रोक दिया था और जितने इजरायली थे वो उसमें से पार हो गए थे। आप यहोशू की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में इस बात को पढ़ सकते हैं, यहां पर मैं वचन नहीं पढ़वाऊंगा। तो यहां हम देखते हैं कि वो पार हो गए हैं। एक और हम जगह देखते हैं, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इनकी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर है क्या ये। और तीसरा हम देखते हैं जो एलिया है, एलिया भविष्यद्वक्ता हैं, और जब वो अपने शिष्य एलिशा के साथ जा रहे हैं, जब उनका स्वर्गारोहण होने वाला है, दूसरा राजा उसके 2रे अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब वो यरदन नदी पर हैं तो यरदन नदी को वो पार करते हैं और वो अपनी चादर से उसमें मारते हैं और वो यरदन नदी जो है 2 टुकड़े हो जाती है और वो उसमें से पार हो जाते हैं। तो 3 बार हम ये जगह देखते हैं और जैसा कि पार होने को मूसा का बपतिस्मा कहा गया तो वैसे ही ये भी एक बपतिस्मा है। तो अब सवाल उठता है कि पार होने पर ऐसा क्या हुआ जो बपतिस्मा कहा गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं बैप्टिजो, जिसका मतलब होता है बदल जाना, बदल जाना। तो बदल जाना यानी कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इजरायली थे लाल सागर के इधर वो एक गुलामी की जिंदगी में थे और जो मिस्री लोग थे वो उनके पीछे पड़े हुए थे और लाल सागर को पार करते हुए वो गुलामी से बिल्कुल मुक्त हो गए, मिस्र के भय से वो बिल्कुल मुक्त हो गए और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि इससे पहले का जीवन उनका अलग था और लाल सागर को पार करने के बाद जो जीवन था वो बिल्कुल अलग था। वो अब जंगल के सफर में चले गए थे।
ऐसे ही जब इजरायली यहोशू के नेतृत्व में यरदन नदी को पार करते हैं तो उनका जीवन फिर से बदलता है। अब वो जंगल वाले जीवन से बदल करके अब अपने देश के अधिकारी वाला जीवन जीते हैं, यानी कि अब वो पूरी तरह से आजाद हैं और परमेश्वर ने उन्हें वो देश दे दिया जो प्रतिज्ञा का देश परमेश्वर ने उनके बाप दादाओं से, इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा में कहा था। उनका जीवन बदल गया। ऐसे ही हमें एलिया के विषय में देखते हैं कि जैसे ही यरदन नदी को पार किया जाता है, वैसे ही एलिया को हम देखते हैं बवंडर में होकर परमेश्वर स्वर्ग में या आकाश में उठा लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मे का मतलब होता है एक जीवन को छोड़कर एक जीवन में प्रवेश कर जाना, यानी पुराने को छोड़ नए में प्रवेश कर जाना। जब मूसा के समय में देखा तो वो गुलामी से आजादी में प्रवेश करते हैं, यहोशू के समय में जंगल के सफर से प्रतिज्ञा के देश में जो है प्रवेश करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। वैसे ही एलिया का भी इस धरती का जीवन बदलकर आकाश में उसे जिंदा उठा लिया जाता है। तो बपतिस्मे का मतलब होता है एक जीवन को छोड़ करके दूसरा जीवन प्राप्त करना, एक जीवन को छोड़ दूसरा जीवन प्राप्त करना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, नए नियम में हम 3 प्रकार के बपतिस्मे को देखते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पानी से बपतिस्मा दिया जा रहा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ही यह गवाही दी कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पानी से नहीं वरन पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहां 3 बपतिस्मों के विषय में देख रहे हैं, और तीनों में ही मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा जीवन बदलता है। जल और आत्मा से तो हम जानते हैं, प्रभु ने हमें कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय, जब प्रभु समझाते हैं कि जब तक तुम जल और आत्मा दोनों से नए सिरे से जन्म ना लो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो मैंने इन दोनों के विषय में बहुत ही डिटेल से एक संदेश दिया है अपने संडे सरमन में, और मैंने वहां पर पानी का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है बहुत अच्छे से समझाया है, और नए जीवन के विषय में भी समझाया है। इन दोनों संदेशों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पानी, आत्मा और आग का बपतिस्मा क्या होता है और नया जीवन क्या होता है। जल और आत्मा से नया जीवन लेना किससे कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। तो यहां पर भी हम क्या देखते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 6ठे अध्याय में कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और जैसे वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा वैसे ही हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे सारे जितने भी पुरानी गलतियां, पुराने पाप, पुराने जितनी गंदगी होती है वो सब हम उन्हें वहीं छोड़ देते हैं और एक नई सृष्टि बनकर एक नए जीवन के साथ हम बपतिस्मा लेते हैं। तो वहां भी हमारा पुराना जीवन जो पापमय जीवन था, जो दुनियावी जीवन था, वो खत्म करके अब आत्मिक जीवन की ओर हम बदल जाते हैं। तो बपतिस्मे का जो मतलब है वो आप अच्छी तरह से समझ गए कि अपने पुराने जीवन को छोड़ करके नए जीवन में प्रवेश करना ही बपतिस्मा होता है। और आत्मा के द्वारा जब हमें बपतिस्मा दिया जाता है, क्योंकि जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो पानी से लेते हैं, और उसी घड़ी हमें आत्मा का भी बपतिस्मा दिया जाता है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता करता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर का मंदिर हो जाते हैं और हम पर पवित्र आत्मा का छाप दिया जाता है। आग का बपतिस्मा क्या है, आप उस संदेश में जरूर देखेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई, एक सवाल हमारा जो था वो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द बैप्टिज्म, कि बपतिस्मा क्या है। बपतिस्मा एक जीवन को छोड़ नए जीवन को धारण करना है, नए जिंदगी को धारण करना है। मसीह विश्वासी भी इसी प्रकार से पुरानी सृष्टि को छोड़ नई सृष्टि धारण करके नया जीवन प्राप्त करते हैं, या कहें उनका जीवन बदल जाता है। और अब बात कर